Hello student, this is video number 2 ongoing chapters political parties. Now in the previous video we have discussed what about the meaning of the party, political party, and what is the function of the political party and important component of the political party. Now today's the topic is types of the party system in India, especially India में और व्हेन वी हैव डिस्कस टू पॉलिटिकल पार्टी तो वर्ल्ड ओवर हम देखते हैं बेटा कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या सिनारियो इंडिया द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया वी हैव यूज द मल्टी पार्टी सिस्टम बट उसके अलावा भी बेटा कुछ पार्टी सिस्टम्स होते हैं जैसे बेटा फर्स्ट है वन पार्टी सिस्टम। कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे एक ही इम्पोर्टेंट पार्टी एक ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी होती है बेटा। सो इन ए वन पार्टी सिस्टम इन दिस द ओनली द पार्टी इज अलाउड टू द कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। एक ही पार्टी को अलाउ किया जाता है कि वो कॉन्टेस्ट करे इलेक्शंस में और जीतने के बाद अपनी गवर्नमेंट को रन करें। फॉर एग्जाम्पल चाइना इज ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू द रूल। तो चाइना के अंदर बेटा एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को ही ये राइट्स है कि वो वहाँ पे रूल कर सकती है। सेकेंड थिंग इज दिस इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन बिकॉज इट्स नॉट प्रमोटिंग द डेमोक्रेटिक ऑप्शंस। ये डेमोक्रेटिक ऑप्शंस को जो फीचर्स है जो क्वालिटीज़ हैं डेमोक्रेसी की यहाँ पे बहुत सारी पार्टी होगी तो आप बेस्ट को चूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ टू एटलीस्ट द टू पार्टीज टू कंपेयर इन द इलेक्शन। अगर आप एटलीस्ट दो पार्टी जब होगी बेटा तो आप उनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। अगर एक ही पार्टी सिस्टम होता है तो वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वो एक ही ऑप्शन होता है जिसको आपको लेना होता है। सो दैट द रीजंस इज नॉट अ परफेक्ट सिनारियो फॉर द डेमोक्रेटिक political parties और डेमोक्रेटिक सिनारियो। नाउ टू पार्टी सिस्टम इन सम कंट्रीज जहाँ पे बेटा पावर यूजली चेंज बिटवीन द टू मेन पार्टीज है द ओनली द टू मेन पार्टीज है द सीरियस चेंज ऑफ द विनिंग मेजोरिटी सीट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल यूएस एंड यूके। तो ये दो ऐसी कंट्री है जहाँ पे दो मेजर पार्टीज हैं बेटा। नाउ थर्ड इज मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम इज रीजनेबल चेंज टू द कमिंग टू द पावर either on their own on the alliance with the others is called the multi party system। देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है या तो एक मेजर पार्टी और या फिर वो किसी दूसरी पार्टी से जो रीजनल पार्टीज़ होती है या स्टेट पार्टीज़ हैं उनसे कोलिशन कर ले या उनसे अलायंस करके अपनी गवर्नमेंट को बनाते हैं। तो न्यू टर्म इज अवर अस alliance when the several parties in a multi-purpose to contesting the elections and the winning the power is called front or the alliance। For example in India there were the such as alliance in 2004 alliance the United Progressive Alliance and UPA, and this system appeared to very messy to lead the political instability but representations also। Why India have choosing the multi-party system? So there is because the social and geographical diversity of India is very different and in such as a large country is not easily accommodated by the one or the two parties, so that we have used to multi-party system in India। Now national party, the party election or the assembly election in the Lok Sabha recognized as the national party। अब देखिए नेशनल पार्टी का जो टर्म्स है कि आप किसे नेशनल पार्टी बनाएंगे या किसे नेशनल पार्टी कहलाते हैं, तो जो इंडियन इलेक्शन कमीशन है वो ये डिसाइड करता है। इसके लिए कुछ टर्म्स है बेटा। अगर कोई पर्टिकुलरली स्टेट पार्टी लोकसभा में 4 सीट्स को गेन करे या जो टोटल वोट्स हैं उसमें 6% वोट्स को गेन करे, वी हैव नोन एज द नेशनल पार्टी। सो कुछ यहाँ पे यू लुक सीन द नेशनल पार्टीज इन द सिनेरियो ऑफ 2018, उसके बेस पे बेटा 7 नेशनल पार्टीज थी, ठीक है। सो आज हम उन्हीं नेशनल पार्टीज के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट नेशनल पार्टी इज AITC, द शॉर्ट नेम एंड द फुल नेम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। सो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये बेटा इसका साइन है, फ्लावर्स हैं और ग्रास है, ठीक है। अब ये पार्टी बेटा हमें कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। दिस इज़ द लॉन्च इन द 1 जनवरी 1998। तो ये कब लॉन्च हुआ बेटा? 1 जनवरी 1998 को। इनकी लीडरशिप में ममता बनर्जी, द लीडरशिप ऑफ दिस AITC पार्टी, रिकॉग्नाइज एज द नेशनल पार्टी इन द 2016 इलेक्शन एंड सिंबल द फ्लावर एंड द ग्रास। इट कमिटेड टू द सेकुलरिज्म एंड द फेडरलिज्म एंड इट हैज़ बीन टू पावर इन द वेस्ट बंगाल सिंस 2011। Founded the presence in the Arunachal Pradesh, Manipur and Tamil Nadu, the states where this parties the perform very well. In the general election held in 2014, we known says general election, Aam Chunav or the Lok Sabha elections. That election we have choose our country's prime minister.
So in the general election 2014, it got, that means this party's got 3.84% of the votes and 34 seats, making the fourth largest party in the Lok Sabha election 2014. Now there is the 7 national political parties in India with the name and with the sign. फर्स्ट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सेकंड बहुजन समाजवादी पार्टी जिसका साइन है बेटा एलिफेंट, थर्ड इज भारतीय जनता पार्टी लोटस कमल का फूल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी थी बेटा ना। एक कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, ये मार्क्सिज्म वाली पार्टी है बेटा, ये कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक पार्ट था। जब कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट होती है 1964 में तो बेटा कम्युनिस्ट पार्टी एम बनती है। नेशनल कांग्रेस इंडिया, Indian National Congress, so Congress Party, you know, popular party established 1885, and National Congress Party, and the sign is watch, घड़ी, ठीक है। So now we have discussed बहुजन समाजवादी पार्टी। So देखिए that is the बहुजन समाजवादी पार्टी स्पेशली इन द स्टेट ऑफ यूपी, यहाँ पे इसका बहुत इम्पैक्ट है। दिस पार्टी इज द फॉर्म 1984, who the leadership provide, काशीराम, to represent and secure the powers for the BSP, which including the Dalits, Adivasis, OBCs and religious minorities also, and draw the inspiration from the ideas and exchange the Sahuji Maharaj, Mahatma Phule, Peniyar Ramaswamy Nekkar and Baba Saheb Ambedkar. So these the thinkers is the influence this party, and the party took a stand for the cause of the securing and the interest and the welfares for the Dalits and opposed class peoples. Main base the Uttar Pradesh and the presences of the neighboring states like the MP, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi and Punjab. So these states this party is the popular, और यहाँ पे बेटा इसकी गवर्नमेंट भी बनती है। फॉर्म द गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, इन्होंने अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई है बेटा। इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2014, वी नोन ऑल्सो नोन, जनरल इलेक्शन भी कहते हैं बेटा, आम चुनाव भी कहते हैं इन्हें, लोकसभा इलेक्शन भी कहते हैं, एंड द प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन भी कहते हैं नॉर्मली। सो लोकसभा के बारे में हमने क्लास में जैसे डिस्कस किया बेटा, टोटल सीट ऑफ द लोकसभा इन द 543 इलेक्टेड मेंबर्स, दोज हु रिप्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया, वहाँ से बेटा हम इन्हें चूज करते हैं। सो इट्स अबाउट द 4% वोट बट डिड नॉट सिक्योर सीट इन द लोकसभा। नाउ द भारतीय जनता पार्टी, द फाउंडेड 1980, द रूलिंग पार्टी इन द करंट टाइम, द रिवेइंग द erstwhile the भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ फॉर्म बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। बेटा ये पार्टी 1951 में जो भारतीय जनसंघ था उसी के बेस पे बनी है, उसी पार्टी का एक परिवर्तित रूप है बेटा, चेंज ट्रांसफॉर्म द रूप। Now they want to be the strong and the modern India, the drawing from the ancient Indian culture and values of the Deen Dayal Upadhyay's Indian political of the BJP, ideas of internal humanism and Antodaya economic plan. They wanted the full territorial and the political integrations of the Jammu Kashmir with India. पूरे जम्मू को बेटा इंडिया में मिलाना इनका एक एम था, मोटो था जब ये गवर्नमेंट में आए, and the uniform civil codes for all the peoples living in the countries. So they want ban in the religious conservations, जो भी रिलीजियस को लेके, धर्म को लेकर जो भी कंजर्वेशंस होते हैं उनको ये बैन करता बेटा। एंड दे गॉट द सपोर्ट टू द 1990s द बट earlier limited in the north and the west and the urban areas also. The party expanded its support to the southeastern and northeastern state and the rural areas also. It came to the power in 1998, the leadership of National Democratic Alliance NDA, ठीक है। 1998 में बेटा जब इनकी गवर्नमेंट बनी, ठीक है, तब ये अलायंस बना के आई एनडीए का, ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी डेट द टाइम द लीड दिस अलायंस। इट इमर्ज द लार्जेस्ट पार्टी इन द 282 मेंबर्स इन द लोकसभा इलेक्शन 2014 व्हेन टेक द ऑथ अटल नरेंद्र मोदी हैज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करंटली लीडिंग द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट इन द सेंटर। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, अब देखिए last we have discussed the CPI. So now the CPI party, yes BJP, now CPI, ठीक है। Yes, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI फॉर्म इन 1925 बिलीव्स, अब देखिए ये जो पार्टी है बेटा CPI, ये मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। मार्क्सिज्म है बेटा, कार्ल मार्क्स जो थिंकर्स थे उनकी जो आइडियोलॉजी है उस पे बेस है। लेनिज्म
जो व्लादिमीर लेनिन थे, जो रशियन रिवोल्यूशंस के लीडर्स थे, उनका जो आइडियोलॉजी है, वी हैव नोन द लेनिज्म, सेकुलरिज्म। इंडियन इज़ अ सेकुलर कंट्री बिकॉज ये इसका कोई भी ऑफिशियल्स रिलीजियस नहीं है बेटा, एंड डेमोक्रेटिक बिकॉज यू नो वी हैव अडॉप्ट टू डेमोक्रेसी। अपोज फोर्स ऑफ द सक्सेशनिज्म एंड द कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकवाद को ये बेटा अपोज करती हैं। एक्सेप्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटरी and the promoting to interest of the working class, farmers and the poor. This party split in 1964 and led the formation of CPIM. Presence in the state of Kerala, West Bengal and Andhra Pradesh and the Tamil Nadu, यहाँ पे भी इसका गवर्नमेंट है। It secure less than the 1% the vote and one seat in the Lok Sabha election 2014. It advocates that the coming together in all the left parties win the strong and the left arm. The Communist Party of India, Marxism, CPIM, is a 1964 believers the Marxism and Leninism, and this party support to the socialism, secularism and the democracy. Imperialism, साम्राज्यवाद and communalism, ठीक है, the सांप्रदायिकतावाद, दोनों को ये अपोज करते बेटा। Enjoy the supports in the West Bengal, Kerala, Tripura, especially in the amongst the poor, factories workers, farmers, agricultures, laborers and intelligentsias. They were the critical the new economic policies that follows the free flow the foreign capitals goods into the country also, and इस तरह से आप देखेंगे बेटा, दे बिलीव टू द कम्युनलिज्म, सबको साथ लेके सबका साथ विकास करने वाली जो फीलिंग है उसमें ये बिलीव करेगी। वॉर्स इन द पावर्स, वेस्ट बंगाल्स कंटिन्यूसली इन द 34 years and last 34 years. In 2014 Lok Sabha election it won by the 3% votes and the 9 seat. And second is Indian National Congress. So Indian National Congress Party we have discussed in next video. Thank you for this video.